बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। अब तक की कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सन डी चौक के असरात अभी तक मुरतब उसी तरह हो रहे हैं। अभी तक उसके असरात ख़त्म नहीं हुए और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो उसके जज्बात हैं, यानी कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो उसका असर हुआ है, वो पाकिस्तान की अवाम अभी तक इसी तरह महसूस कर रही है जिस तरह ये ताज़ा वाक़या। ये वाक़या सिर्फ तरीके साफ के रुकनों अरकान से नहीं हुआ, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम को इसका दुख लगा, चाहे उसके तल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसके तल्लुक नून लीग से हो, या MQM से हो, या एस्टेब्लिशमेंट से हो। उन्होंने इसको महसूस किया है कि ये हमारे ही भाई थे, हमारे मुसलमान भाई थे, या गैर मुस्लिम भी थे, पाकिस्तानी तो थे बीच में, लेकिन उनके ऊपर जो जुल्म बर्बरियत किया गया, ये कोई अच्छा शगुन नहीं था, ये अच्छा काम नहीं था। इससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। इसको पाकिस्तानी मीडिया तो इंतहाई जितना घटिया हरकत से छुपा रहा है और झूठ बोल बोल कर छुपा रहा है, जिससे पाकिस्तान की अवाम का पाकिस्तानी मीडिया से एतबार ही उठ चुका है, जबकि आलमी मीडिया लगातार इसको रिपोर्ट कर रहा है। इवन के इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रियां भी तैयार हो रही हैं। आलमी मीडिया की एक रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट की, जिसमें उसने एक औरत, उसकी साफी है, उसने लिखा कि जिस रात ये एहतजाज था उससे पहले ही 2 दिन अस्पतालों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, और उस रात जो जख्मी और शहीद अस्पतालों में आ रहे थे, वो कर्फ्यू की ये पोजीशन थी कि अस्पताल वाले उनके मुतालिक कुछ भी बता नहीं रहे थे, बिल्कुल खामोश थे, और ना ही वो बताना चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई थी, जो इस बात का अंदिया था कि इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से ये लोग खामोश हैं। अस्पताल का अमला जिसकी वजह से खामोश है। हमारा वज़ीर इत्तलात अजीबो गरीब बातें कर रहा। वो कभी कहता है कि गोली नहीं चली, कभी कहता है कि लोग नहीं मरे, कभी कहता है कि जो झंडों में लोग दफन किए जा रहे हैं ये कहीं और शहीद हुए हैं। वो एक अजीब सा आदमी हमारा वज़ीर इत्तलात बनाकर रख दिया है उन्होंने। वो अपने वालिद की कमाई खा रहा है। वो रफीक तारा ने नून लीग को साथ दिया था, हर हाल में जज होते हुए भी उन्होंने नाइंसाफी की थी, तो आज उसका बेटा भी उस नाइंसाफी की फल खा रहा है। यानी कि नाइंसाफी करने वाले की औलाद भी नाइंसाफी करेगी ना, वो क्या उनसा इंसाफ कर सकता है? वो इंसाफ की बात नहीं करेगा, सच्ची बात नहीं करेगा। इस वक्त हुकूमत और हुकूमत में मौजूद जितने भी वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा और अहम मुद्दे पर सिविलियन तैनात हैं, वो सब के सब 100 का 100% झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपनी इनकम के वास्ते के लिए। उनको इनकम चाहिए, महीने के इतने करोड़ रुपया आता है उनके अकाउंटों में, वो करप्शन कर रहे हैं, धड़ाधड़ करप्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो उनको प्रोटोकॉल चाहिए, वो उनको मिल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने की जो है वो अवाम की नजर एस्टेब्लिशमेंट से बहुत दूर जा रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नफरत कर रही हैं, क्योंकि जो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तरीके इंसाफ को दबाना ही था तो कोई ऐसी पार्टियां लेकर आ जाती है, ऐसे लोग लेकर आ जाते जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजान करते, पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करते, लाकनूनियत खत्म करते, नाइंसाफी खत्म करते, और पाकिस्तान की अवाम ऑटोमेटिक तरीके इंसाफ को भूल जाती। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने बजाय इसके कि इन लोगों से काम करवाया जाए, इनके पीछे बैठकर उन्होंने तरीके इंसाफ के एक एक लोग आदमी को पकड़ कर सजाएं देना शुरू कर दी, उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया, जबकि कुछ 10-15 लोगों की तो पार्टी है नहीं थी। ये पाकिस्तान की अब 94% लोगों की पार्टी बन चुकी है। कितनों को मारोगे? कितने लोग शहीद करोगे? कितने लोगों को जेलों में बंद करोगे? जो जेलों में बंद हुए बाहर में जब उनको राही मिल गई तो फिर वो तरीके इंसाफ की गुन गाते हैं। ये यानी कि आप इसके मुतालिक कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अवाम की नजरों से गिर चुके हैं। इसका दूसरा नुकसान जो है वो सिर्फ नून लीग का हुआ। पीपल्स पार्टी वाले खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, उनका काम करप्शन करना, वो खामोशी से लगातार करप्शन में लगे हुए हैं। आसिफ जरदारी सदर हाउस में करप्शन कर रहा है, 74-75 साल से ऊपर उसकी उम्र है, लेकिन फिर भी वो लगातार करप्शन में मसरूफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बूट पॉलिश कर के इस कदर कि मुझे अगला वज़ीर आज़म बनाया जाए, मैं उन आईनी तरमीम में भरपूर हिस्सा डाला, सारे काम करने में वो पेश रहे, लेकिन वो सिंध में लगातार करप्शन, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और शोशा छोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि हमको मुल्क में अमन चाहिए, चाहे डंडे के दौर पर चाहिए, चाहे सियासी दौर पर चाहिए, लेकिन इस मुल्क में अमन ऐसी सूरत में नहीं हो सकता, डंडे के दौर पर अमन जो अमन है वो किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। उसने डंडे के दौर की बात यह की है कि जो गोलियां उन्होंने चलाई हैं वो ठीक किया है। ये जमहूरी पार्टी है, पीपल्स पार्टी जो जमहूरी पार्टी अपने आप को कहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अब नून लीग की करिंदा पार्टी बनकर रह चुकी है, नून लीग की एक शाख बन चुकी है। नून लीग बताते खुद खत्म हो चुकी है। नून लीग के ऊपर उनके अपने लोगों का भी इत्मीनान उठ चुका है कि अगर इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन कराए जाए तो उनको 5 से 4 हज़ार के अलावा वोट न पड़े। यानी किस कदर नून लीग पीछे हट चुकी है अवाम की नजरों में। लेकिन पीपल्स पार्टी जो जमहूरी पार्टी थी वो नून लीग की बी टीम बनने के बाद अब कुछ भी नहीं रही। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।